हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। भाई छुटकन्नी जिज्जी का वीडियो आया और आप यकीन करेंगे कितने मिनट का आया है? 45 मिनट्स का वीडियो। जो जिज्जी आज कह रही थी कि मेरे तो नॉर्मल वीडियोस पे इतने व्यूज आ जाते हैं, मेरा तो लेवल इतना बड़ा है। हाँ देखो, मैं ऐसे रिएक्शन नहीं डालती अपने हर चैनल पे, तो कहीं ना कहीं टॉन्ट मार रही थी अंकुश को। जिज्जी आंखें खोलो, नशा करके बैठी हो क्या? 45 मिनट्स का वीडियो, इतना बड़ा वीडियो डाली हो तुम। खैर, वेलकम टू माय चैनल, सबका स्वागत है। तो आज बहुत सारी चीजें छुटकन्नी जिज्जी ने वहां अंकुश के वीडियो में, जिज्जी को जो आग लगी, जो मिर्ची लगी, जिज्जी आई। जिज्जी ने वहां पे अपनी वीडियो में तो पूरी कंप्लीट फैमिली बोल रही थी, जिसमें दादी को तो इंक्लूड ही नहीं किया था। खैर, पापा मम्मा बेबी, जब वहां अंकुश को देखा सिर्फ फादर और बेबी का इमोजी बनाया हुआ था तो जिज्जी को लग गई आग। तो फ्रेंड्स, हम लोग सही थे, जिज्जी नहीं बदली है और जिज्जी का जो वो असली नागिन वाला रूप है ना, वो आज भरपूर मात्रा में हर बात में, हर स्टेटमेंट पे आप लोगों को दिखेगा। जिज्जी ने टाइम टू टाइम दिखा दिया कि जिज्जी के अंदर कितनी आग, कितनी कुंठा, कितनी जलन है। वो आज इनकी आपको वीडियो में भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबा वीडियो है, इसलिए मैंने पूरा वीडियो तो कवर नहीं किया है, लेकिन मैंने मैक्सिमम आई थिंक 25-30 मिनट्स वीडियो कवर किया है, जो कि आज मैंने कुछ पॉइंट्स अपना लिखने पड़े क्योंकि जिज्जी ने बहुत पॉइंट्स पे बात करी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग साथ साथ लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले जिज्जी ने बोला मेरा सारा काम था, इसलिए मैं पहले वीडियो को इतना नहीं बोल पाई। अब जिज्जी आई है खुल के, जिज्जी ने वहां अंकुश की वीडियो देख ली है, अच्छे से देख ली है, और वहां पे इतने अच्छे से जो लोगों का उसको प्यार मिल रहा है, सांत्वना मिल रही है, उससे जिज्जी को आग लग गई है। तो जिज्जी ने स्टार्ट किया है कि लास्ट वीडियो में मैंने जोड़ने की बात करी थी, पॉजिटिव नोट पर एंड करते हैं, ठीक है। लेकिन वहां से जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं मम्मी पापा लेकर चल रही हूँ बेबी के साथ, लेकिन वो सिर्फ पापा और बेबी। ओ माय गॉड, मतलब कहीं ना कहीं मैं खुश थी कि सारी चीजें अच्छी हो, सामने वाला बंदा लेकिन रेडी नहीं है। मैं तो आपको आंटी जी बोल रही हूँ। आंटी जी, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो जिज्जी है वो आंटी जी बोल रही है अपनी सासू माँ को, लेकिन आंटी जी उनके साथ में थी, दो लेडीज थी साथ में, मतलब कंचन को वो एक लेडी के बोल के जिज्जी यहाँ पे बोल रही है, ठीक है। आपने तो यूट्यूब पर बात फैला दी कि कोई जेंट्स था, मतलब अंकुश ने जेंट्स बोला था। अरे वो बेवकूफ औरत, उसने ये बोला था कि कोई जेंट्स था जिसके वो शुरू से रहता आया है बच्चा, तो ऑफकोर्स भाई का ही बोल रहा था। थोड़ा कॉमन सेंस कम है, खैर समझ जाओ आप लोग। तो आपने तो यूट्यूब पर ये बात फैला दी कि किसी जेंट्स को लेकर आई थी। खैर, आंटी जी को फिर मतलब कहीं ना कहीं स्टार्टिंग भी अपनी सासू माँ से जो इतनी घृणा है ना इनकी, वो निकली है, बहुत अच्छे से निकली है, टाइम टू टाइम। आज तो जिज्जी ने उस छोटे से अनविद बच्चे से उनकी कितनी घृणा है वो भी दिखा दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसी घटिया औरतें आपने यूट्यूब पे देखी होंगी, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। एटलीस्ट मैंने ऐसी औरत नहीं देखी जो बच्चे तक से घृणा कर रही है। तो मैडम जी बोलती हैं कि आंटी जी बोली कि वंश से मिलने जा रही हूँ। ऑफकोर्स अंकुश का वीडियो ये लोग बिल्कुल ऐसे आंखें लगा लगा के देखती है ना, अरे छुटकी बड़कन्नी जिज्जा। लेकिन बहू के बिना कैसा वंश? आपका वंश बहू के बिना आ गया। चलो, आई एम हैप्पी, फिर से वही सब चीजें वापस ला रही है जिज्जी, कतई ना बदली। जिज्जी कह रही है कि आई एम हैप्पी कि आपने एक्सेप्ट किया कि आपका वंश है। पहले तो आप वही बोलती थी पिच्छू से लेके आई, जिज्जी ने फिर से वही सब चीजें, जो पुरानी चीजें, लड़ाइयां है ना, वही सब छोटे छोटे पॉइंट्स को बड़ा चढ़ा के यहाँ पे बोला गया है। अंकुश ने उस चीज का जवाब दिया हुआ है कि पिच्छू से लेके आई मम्मी ने किस सेंस में कब बोला था, ठीक है। क्योंकि उस टाइम मेरे ख्याल से स्टार्टिंग मंथ था, इनको सीढ़ी पे ऊपर जाके कपड़े कुछ काम था, तो इन आंटी ने इस सेंस में बोला था कि अभी तो कुछ बना ही नहीं होगा, अभी से तुम क्यों कह रही हो कि मैं ये नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। लेकिन किस चीज को किस फॉर्म में यूज करना है, किसके खिलाफ, जिज्जी को अच्छे से आता है दोस्तों। खैर, आपको सिर्फ मतलब अपने पोते से है, बहू से कोई मतलब नहीं है। बहू से आपको, बहू को तो आप जानवर की तरह ट्रीट करो, जानवर की तरह ट्रीट करो। हमने किसको देखा था 9 महीने बेड पे फल वल काट के देती थी आंटी जी, किसको देती थी? हैं, जानवर तो नहीं था, जानवरों की तरह आपको ट्रीट किया है? हमें तो नहीं समझ आ रहा था, हमें तो ये लग रहा था कि वो अच्छे से ट्रीट कर रही थी, उल्टा आपने किया उनको जानवरों की तरह। तो जिज्जी हम समझ सकते हैं। वो खैर, वो बेचारी सास, उसने आज तक मुंह नहीं खोला, आपने तो हर टाइम टॉन्ट बाजी सब कुछ कर ही करा है। खैर, मुझे पैसों की कोई भूख नहीं है, हर चैनल पर रिएक्शन डालूं कि ये हुआ और ये हुआ। जिज्जी ने ये बात बोली है, लेकिन जिज्जी देखो, तुम्हारा 40 कितने मिनट का वीडियो है ये? 45 मिनट्स का वीडियो जिज्जी तुमने डाल दिया। हाँ, क्योंकि जिज्जी ने यहाँ पे कटाक्ष मारा, क्योंकि उसने बोला था कि मम्मी का रिएक्शन, दादी का रिएक्शन मिट्ठू से मिलके कैसा लगा वो उनके चैनल पे आएगा। तो जिज्जी कह रही है कि मुझे पैसों की भूख नहीं है। खैर, मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि आज अंकुश का बर्थडे है, ये सब भी इसको आज ही करना था।
मतलब पहले बर्थडे पे इनवाइट नहीं किया। कितनी जलन, कितनी चिड़न है। और मोर देन अंकुश, मुझे लगता है अंकुश की मम्मी और अंकुश की बहन से बहुत ज़्यादा चिड़न है। मतलब आप इनका असली रूप देखिए। फिर ये बोल रही थी, इन्होंने स्टार्टिंग की है कि वहाँ पे एक्चुअली में जैसे अंकुश ने डिस्क्राइब किया कि क्या क्या हुआ था। 24 को हमारी मीटिंग थी, हम पहले से ही एग्री थे, ठीक है, ढल अंकल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम कंफर्टेबल फील करते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, या फिर पुलिस स्टेशन में मिल लो या ढल अंकल के रेस्टोरेंट में मिल लो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे सेफ एंड सिक्योर लगता है ढल अंकल का रेस्टोरेंट। और जिज्जी ने फिर बोल दिया कि वहीं पे मिलना मुझे सेफ लगता है। पहले टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रखी, फिर वो चुप हो गई। फिर इन्होंने बोला येस आई वॉन्ट टू गो बैक, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। जिज्जी की सॉर्ट आउट करने वाली चीज़ें वही होंगी, जिज्जी की शर्तें। अरे भैया, माँ से अलग रहना है, बहन का आना बंद करना है, तो जिज्जी इन शर्तों के साथ वो तुम्हें क्यों एक्सेप्ट करेगा? जिज्जी तुम किस उसमें घूम रही हो, किस उसमें हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? खैर उधर वो लोग आए, मैंने सिड को फ्री छोड़ा हुआ था। इन जिज्जी ने बोला कि जब वो लोग आए, पहले लोग आ गए थे, फिर गाड़ी में बैठ गए, हम लोग अंदर चले गए, अंदर जाके बैठ गए, तो मैंने अपने बच्चे को फ्री छोड़ा हुआ था। 2 लेडी साथ में थी, और आज सासू माँ को आंटी बना दिया, और दूसरी अपनी ननद को, रानी को बोल दिया। जिज्जी ने लेडीज आई हुई थी, आंटी जी और एक लेडी थी, सिड के फादर भी थे। उसने देखा और वो चेयर पे बैठ गया, ठीक है। फिर हम लोग वो सबका बताने लगी कि मैं इधर बैठ गई, फादर इधर बैठ गया, बच्चे पहले टेबल पे था, फिर दोनों साथ में, फिर ऐसे ऐसे बैठ गए, सब बैठ गए चेयर पर। फिर उसने फ्रेंच फ्राइज मांगे, लेकिन अपने आप उन्होंने, मेरे मतलब बच्चे के पापा ने, अरे पेपर वाले हस्बैंड ने, अंकुश ने अपने आप ऑर्डर कर दिए। फिर जिज्जी ने बोला मैंने ये नहीं कहा कि मैं मंगाऊं, उन्होंने खिलाए, है ना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने अपना वो नहीं अकड़, मैंने कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं करी। जिज्जी ने इस चीज़ को भी इतने गंदे वे में बताया ना कि मैंने कुछ ऐसे नहीं किया कि मैं मंगाऊं तुम मंगाओ, तो उन्होंने अपने ऑर्डर कर दिए। और भाई फिर बार बार इस चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा था कि जो आंटी जी आई थी, यानी कि अंकुश की मम्मी, और इनकी जो नंद रानी थी यानी कि कंचन जी, वो अपने बच्चे में ही बिजी थे। अरे भाई छोटा बच्चा होता है, उसकी भी, वो भी कोई इतना समझदार तो है नहीं, बच्चे से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। जिज्जी को इस चीज़ का दुख भी था। बार बार वो ये कह रही थी कि अगर बहुत सारे लोग नहीं आते तो वो ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल हो जाता, बात कर पाता, है ना, उस वाले रेस्टोरेंट पे। लेकिन सिड को लगा कि बहुत लोग आए, इसलिए चेयर पर बैठा रहा। अगर ज़्यादा ना आते बच्चे तो वो ज़्यादा बच्चा बात करता, और जो लोग आए वो भी अपने बच्चे में बिजी रहे। ये जिज्जी ने बोला है। तो सोचिए, हर चीज़ में नेगेटिविटी निकालने वाली ये औरत, इसको खुद नहीं दिखता, लेकिन इसके मन में कितनी जलन है, स्पेशली अपनी सासू माँ से, वो आपको साफ साफ दिख जाएगा। और दूसरी का तो नाम तक नहीं लिया, दूसरी को बोल रही कि एक लेडी और आई हुई थी। खैर बोल रही थी कि फादर सन आपस में बात कर रहे थे। उसने पूछा पहले बच्चे ने कि ये कौन है, तो जिज्जी ने ये बोला कि अब बताओ, मैं क्यों बताऊं फादर है, मैं क्यों बताऊं कि आपके पापा है। मैंने ना उसको अच्छा बताया ना मैंने उसको गलत बताया, अब वो बच्चा खुद ही ऑब्जर्व करेगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने उस बच्चे को कहने को कितने मामा, कितनी नानियाँ, इधर का नाम, ये चाचा सब बता रखा है, उसको नाम से याद है। उसके पापा वाला रिश्ता ही नहीं, मैं क्यों बताऊं? मैं नहीं बताऊंगी पापा दादी बुआ, ये कोई रिलेशन मैं नहीं बताऊंगी। तो आप सब उस बच्चे में ही बिजी थे, बार बार इस चीज को फोकस किए बोल रही थी जिज्जी। तो फिर सिड से इंटरेक्ट कैसे करते? फर्स्ट मीटिंग में ही इतने लोगों को लेकर आ रहे हो, बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। अच्छा, बच्चा बार बार देख रहा था कि सब कौन है, और सब वो लोग फिर खेले आपस में, फ्रेंच फ्राइज वगैरह खिला रहे थे, वो गेम्स वगैरह के साथ खेल रहा था। फिर वो कह रही कि जब जाने का टाइम हुआ तो हमारे घर पे तो वहाँ पे वो लेबर लगे हुए हैं, मुझे चाय वाय भी बनानी होती है, तो मैंने दीपू को इशारा किया कि घर में वर्कर लगे हुए हैं और वहाँ हम लोग यहाँ पे थोड़ी बैठे रहेंगे, चलो चले। तो फिर अंकुश यानी कि इनके पेपर वाले हस्बैंड, इस दौरान इन्होंने अंकुश बोला है कि उसने बदतमीजी करी। अब जिज्जी के हिसाब से वो बदतमीजी थी कि उसने अगर ये बोला कि थोड़ी देर और बैठ जाओ, है ना, तो वो कह रही है कि ठहर जा, असीनू टाइम स्पेंड करने दे। अंकुश ने इस तरह से बोला। तो जिज्जी कहती बताओ, इतनी तेज कर करके बोला उसने, बच्चा डर गया। और एटलीस्ट तुम रिस्पेक्ट से तो बात करो, तुम प्यार से बात तो करो। मैं बच्चे के सामने ड्रामा नहीं करना चाहती थी। इतने में सिड बच्चा जो है वो सहम गया। उसको हमने कभी ना थप्पड़ मारा है ना कभी डांटा है। और अगर आप लोगों को दोस्तों याद हो, इनके घर में ही कितने बार वीडियोस में चिल्लाते हुए दिखती है इनकी खुद की मम्मी बच्चे पे, इनको गाली गलौज करते हुए हम सब ने कई बार देखा है। लेकिन नहीं, जिज्जी कह रही कभी डांटा तक नहीं, थप्पड़ तक तो दूर की बात है। दोस्तों बहुत लंबा व्लॉग है, इसलिए मुझे आज इनकी बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ी है। आप लोगों को समझ आ रहा है और आप लोग बस सुनते जाइए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर जिज्जी ने लास्ट में जाने का टाइम आया, शगुन देने का टाइम आया। खैर जिज्जी ने इतनी गंदी बात बोली है
कि वो शगुन भी खैर वो क्या है, माँ के दिए हुए पैसे ही हैं। मतलब मैंने घर में बिजनेस दिया, माँ के नाम से अर्निंग करी, वो ही पैसा दे रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें ये नहीं पता कि एक बाप की ब्लेसिंग्स क्या होती है? तुम्हें ये शर्म नहीं आती एक दादी की, बुआ की ब्लेसिंग्स क्या होती है? तुम्हें ये कभी समझ नहीं आएगी। तुम्हारा माइंडसेट अलग ही है, तुमने नहीं समझ आएंगी। फिर कह रही कि सिर्फ डर गया था, सहमा हुआ था, उसकी जेब में पैसे डाल दिए और किसी ने भी उसको हक करने की कोशिश नहीं करी। इनफैक्ट बस उस लेडी ने बोला, यानी कि कंचन ने बोला था कि इसको, बुआ ने बोला कि इसको हक कर ले, बट बच्चा डर गया था, उसने हक नहीं किया। फिर टॉफी देने लगे। बच्चे नहीं खाता टॉफी, बच्चा टॉफी नहीं खाता। कितने बार तो वीडियो में तुमने ही बताया हाँ कि ये टॉफी खा रहा है, ये टॉफी खा रहा है उसके चाचा के बच्चे के साथ। जी मतलब पापा लोग लेके आए इसलिए वो टॉफी नहीं खाता, जबकि वो टॉफी नहीं थी, वो जेली थी। जेली हार्मफुल नहीं होती है। इतना अकड़ रहा था तुम ऐसे करोगे, ठीक है। तो वो ये कह रही थी जिज्जी कि तुम इतना अकड़ रहे हो, ठीक है, ये टॉफी ये सामान खैर वो हम लोग ने ले लिया, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सामान बच्चा थोड़ी लेके जाएगा, सामान हम ही तो लेके जाएंगे घर पे। इस तरह का तो जिज्जी ने आज इतनी सारी बकवास करी है। फिर सेकंड एडवोकेट को मैंने कॉल किया परमिशन लेने के लिए, क्या मुझे ये सामान लेके जाना चाहिए? तो उन्होंने बोला ऑफ कोर्स, फादर ने दिया, तुम सामान रख लो। वैसे भी माँ के नाम से ही अर्निंग कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। और ज्यादा कुछ नहीं था गाइस, 3-4 पैकेट बिस्किट के थे, 3-4 पैकेट टॉफी के थे और 3 खिलौने थे। मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, बस मेरी वहाँ पे हस्बैंड से बात हुई। कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ अंकुश से मैंने बात करी। जी आपकी मम्मी ने सिड को क्या दिया था गिफ्ट में? आप लोगों की तरफ से क्या दिया गया था? वो झूला तो अंचल की तरफ से आया था डोरी में। आप लोग खुद क्या देते हो? 10 रुपए का कड़ा, जो फादर के कभी शगुन को उसको सुनाया जाता है कि 500 रुपए दिए। आज भी फिर से तुमने कह दिया माँ के नाम से ही तो अर्निंग हो रही है बिजनेस। अरे भाई माँ के नाम कब तक चलेगा ये? तुमने भी तो बाप के नाम से अर्निंग करी है, तुमने उस घर पे ही आगे तो तुम्हारे वीडियोस चले हैं, वरना भी नए चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स है तुम्हारे। जिज्जी आईना देखो, आईना, शर्म करो। फिर कह रही थी कि लास्ट में एक फॉर्मल मीटिंग हुई, मेरे एडवोकेट वहीं पर थे, आपका बिहेवियर रिकॉर्ड करने के लिए आए थे। मतलब उनको बिठा रखा था कि तुम देखो 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 ये अग्रेसिव होगा, कोई गलती करेगा, तुम रिकॉर्ड करना और फिर मेरे फेवर में केस करना। ये इनका प्लानिंग थी दोस्तों, तभी वो बैठा हुआ था वहाँ पे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपने कैसा बिहेव किया, ऐसे आप बच्चे को इतना डर गया। वो लोग बोले चलो 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 फटाफट चलो, है ना। और मैं बैठना चाहती थी तो, लेकिन वो लोग ऐसा लगा कि उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि कहीं गृहस्थी बसाने की बात ना कर ले। फिर से वही सब चीज़ें, पुरानी चीज़ें जिज्जी बकबक कर रही थी। आपको ऐसा लग रहा था कि आपको कंट्रोल किया गया है और वहाँ पे कोई ना रोया ना आंसू आया। हस्बैंड ने फिर भी प्यार किया, लेकिन सब लोग और जो 2 लेडीज़ थी वो अपने ही बच्चे में बिजी थी। फिर आपने मेरी फ़ोटो को काला किया हुआ है अपने घर पर। मुझसे एलर्जी है, बच्चे से भी एलर्जी है। मेन इशू इनका यही था कि बच्चे के साथ वीडियो बनानी है। तो फिर बहुत कुछ है, बहुत कुछ बातें हैं जिज्जी कह रही फिर मैं एडवोकेट बाहर निकले, मेरे एडवोकेट ने फ्रेंडली वे में मुझसे बात करी, फिर हम दोनों से बात करी और फिर वहाँ पे डायपर स्टार्ट हो गया। फिर वो ये कह रहे थे इसको डायपर, मतलब बार बार डायपर का ही रोना रो रहे थे कि काम नहीं करती, ये सब नहीं करती और पुरानी बातों पर रो रहे थे। दोनों लेडीज़ मुझे देखकर फटाफट मुंह घुमा लिया। मतलब काइंड ऑफ जिज्जी की आप लोग को कैसी लग रही है? जिज्जी ने अपना पॉइंट्स, अपने जो अंदर का जहर है ना, सब आज वीडियो में निकाला है दोस्तों। एक एक पॉइंट आप लोग सुनिए, ठीक है। और मेरे श्योर है सब चीज़ें सही करनी है, मुझे श्योर है। मैं बस घर बसाना चाहती हूँ, कुछ भी हो। मैं मनप्रीत कौर की तरह, मनप्रीत कौर से मैंने खुद को कंपेयर कर लिया था, लेकिन अब मैं उसी घर में दोबारा जाना चाहती हूँ। मैं थूक के चाटना चाहती हूँ। इनके सब्सक्राइबर ने लिखा था आज इनके वीडियो में, उन्होंने बोला कि फ़ोटो लेनी है। एडवोकेट ने भी बोला ले सकते हो फ़ोटो, है ना, फ़ोटो लेने में क्या टेंशन है। उसने बोला, फिर मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं फ़ोटो नहीं ले सकते, कोर्ट से परमिशन लो। तो खैर उसने बोला कि तेरे बहन भाई 2 साल तक कंटेंट बना सकते हैं। मैंने बोला तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। जब बहन भाई के लिए बोला तो जिज्जी को मिर्ची लग गई। सही तो बोली, हम सब ने देखा है कि 2 साल तक कितने वीडियोस बने हैं। तो जिज्जी कह रही कि तुम दोनों चुप हो जाओ। फिर एडवोकेट ने हम दोनों को चुप कराया और मैं नहीं चाहती थी कि बच्चा कुछ सुने, ताकि बच्चा सहम जाए। तो मैंने अपने भाई से बोला था, पप्पू से, कि इसको थोड़ा दूर लेके चले जाओ। फिर जिज्जी ने बोला कि यूट्यूब में रोना दिखाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं रोया, ये लोग डबल फेस हैं, मैं तो इनके साथ रही हूँ, ये सब चीज़ें बकवास जिज्जी बोल रही थी। खैर किसी ने भी 2 साल से बच्चे को नहीं दिखाया, अपने बहन भाइयों के लिए कह रही थी, उससे पहले आपने ही दिखाया। हाँ जिज्जी 2 साल तक फिर सबके वीडियोस में तो सिद्धार्थ को आप ही रहता। अभी कुछ दिन पहले तो आपने उसकी आवाज़ सुनानी बंद करी है। सब लोग बराबर देख रहे थे, हम लोग अंधे थे क्या? हम लोग कुछ क्या, मतलब हम लोग क्या देख रहे थे? फिर आपकी बहन की वीडियोस में भी आता था, आपके भाई के वीडियोस में भी आता था। भाई के वीडियोस में तो मुंडी भी ऐसी उसकी वो कर देता था, मरोड़, मतलब वो घुमा देता था। बच्चे खेत में गिर रहे हैं लेकिन उसका वीडियो बनना चाहिए मामा का, है ना।
फिर जिज्जी कह रही है कि आपने मुझसे शादी की व्यूज़ के लिए, फिर चैनल चल गया तो मुझे घर से निकाल दिया, और घर से निकालने के पहले मुझे इतना टॉर्चर किया, मेरी मदर को आर वाली गाली दी। फिर से वही सब चीज़ें जिज्जी ने दोबारा से पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। आपकी मदर ने मेरी बहन को बोला कि खुद बच्चा होता नहीं, नज़र लगा देगी, ठीक है। और आपकी फैमिली ने 7 मंथ में मायके नहीं, मेरे को 7वें महीने में जब मुझे जाना था मुझे मायके भी नहीं जाने दिया। आपकी सिस्टर ने बोला कि अगर हम इसकी विदाई करेंगे तो हमें आपकी भी विदाई करनी पड़ेगी, अगर ये यहाँ पे रहेगी, तू यहाँ पे रहेगा तो तुमने वीडियोस भी बना लेना है ना, वीडियोस भी बन जाएंगी। अपनी जिम्मेवारी पर रखने को बोला इनकी माता जी ने। वैसे भी मैंने अपने घर में लाखों का सामान दिया हुआ है, मैंने उस महीने इतनी ग्रॉसरी भी डलवाई थी। तो जिज्जी ने कुछ इस तरह की बातें करी हैं दोस्तों। फिर जिज्जी कह रही थी कि मेरे बैंक अकाउंट में से 420 करके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, बैंक डिटेल्स निकाल कर कोर्ट में लगाए। अरे जिज्जी, उसको तो 420 क्या होती है, मतलब उसने अगर अपने को बचाने के लिए कुछ प्रूफ्स इकट्ठे किए, आईफोन, आपने बोला कि आईफोन भी उसके पास है मेरे पास, हाँ, तो आईफोन का जो वो था खर्चा था, वो जो आईफोन की कितना प्राइस टैग वगैरह वो सब तो आप ले गई थी जिज्जी, है, गोल्ड भी सारा ले गई हो चुरा के, बच्चे को भी चुरा के ले गई हो मायके, है ना। फिर जिज्जी ने बोला है कि मेरे भाई अब वो आदमी अपने को बचाने के लिए प्रूफ तो इकट्ठे करे गई, तो 420 कैसे हो गई? अच्छा, आपके हिसाब से 420। फिर जिज्जी ने बोला है कि जब एक लड़की घर बसाने जा रही है तो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? बच्चे के नाम से व्यूज़ चाहिए, फ़ोटो वायरल कर देंगे, इसलिए मैं इनको मना कर रही हूँ। बच्चे को वीडियोस पे नहीं दिखाना, फोटोज़ नहीं दिखाना। वो बात और है जिज्जी अब इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी, इनके भाई बहन क्यों इतने टाइम तक कंटेंट पे कंटेंट छाप रहे थे। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के नहीं बदली है, जहर उगला है। सासू माँ से बार बार उनको आंटी बोला जा रहा था, और जो ननद रानी है उनको लेडी लेडी करके बोल रही थी। आज इतनी बेशरम होके ये बोल रही थी कि फिर से वही सब कि जो अगर शगुन है उसको बोल दिया कि माँ की पैसों की अर्निंग है, मेरे नाम से ही कमा रहे हो। कब तक करोगी यार, मतलब तुम लोग को शर्म नहीं आती? किस इंसान को क्या ही बोलूँ, बस अब आप लोग ही बोलो क्या ही बोलूँ मैं इन लोगों को। तो मैंने सारे वीडियो का थोड़ा बहुत रह गया, वो मैं कोशिश करूँगी डाल दूंगी बाद में, लेकिन इनकी असलियत आ चुकी है। जिज्जी कतई ना बदली, समय समय पर रूप चेंज कर लेती हैं, त्रिया चरित्र दिखाती हैं। कल पूरी एक्टिंग करी थी जब पंजेब पहन के आई थी, है ना, तो ये सब पूरी इनकी एक्टिंग थी। असली फेस इनका आज है जो इनका दिखा है। हर बात पे इन्होंने जहर। शगुन को तुमने इस तरह बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या बड़ों की रिस्पेक्ट होती है, क्या बड़ों का जो आशीर्वाद के रूप में देते हैं, तुम्हें नहीं पता है सही में। फ्रेंड्स, ये था इनका आज का वीडियो, बहुत गंदा, बहुत नेगेटिव, बहुत जहर उगला है जिज्जी ने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।